1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी सराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी, और इसे स्टार्ट किया गया ना कलकत्ता के टाउन हॉल में। जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 16 अक्टूबर 1905 ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है, और सूरत जो अधिवेशन हुआ था जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं, और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है। आपको ध्यान रखना है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है वो भारत आ चुके हैं। गांधी जी बैक, आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को, और 9 तारीख को जो है हम इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे। आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया। ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर आपके इसी में लिखिएगा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना, और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, और आपको ध्यान, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है। चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर प्रांतों में डुअल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रोलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपके जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकर नायर जो है इनको